एक वो होता एक है मैं सेकंड, इंटरेक्शन। अभी तो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी। आई एम गोना किल यू शिवम अगर ये सच है तो। वेलकम टू द जीनियस पॉडकास्ट, आपका स्वागत है। जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, हम 5 एपिसोड निकालने वाले हैं इस सीरीज़ के, जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर और बिजनेसमैन और एचआर आएंगे, जिसमें अलग अलग अपनी अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो हम समझ सकते हैं उनके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव के बारे में और कैसे कौन सी करियर का ग्रोथ और कहाँ पे लेके जाती है, वो सारी की सारी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में डॉक्टर अनुकृति है, जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो इस पर इन्वाइटेड है एंड वो आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी एक्सपीरियंस लाइफ, जो भी उन्होंने कैसे किया, कैसे अब वो डॉक्टर बनी, आज वो कैसे हैं, तो सारा कुछ वो बताएंगी। तो आगे वीडियो को पूरा देखो, पॉडकास्ट को एंजॉय करो और अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि उनको पता चले। और इनके साथ जरूर शेयर करना जो नीट के प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जिनको डॉक्टर बनना है। तो स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, चलते आगे। वेलकम टू द जीनियस पॉड अनुकृति, डॉक्टर अनुकृति एक्चुअली, अब तो डॉक्टर अनुकृति बोलना पड़ेगा। और कैसे हो आप? अच्छी हो तुम बताओ। मैं बढ़िया हूँ, आप अपने बारे में कुछ बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आई एम डॉक्टर अनुकृति. I have started on completed my dentistry from Savarthi Dental College, and I'm still working as an intern at Savarthi Dental College. Only. ओके, वर्किंग एज ए इंटर्न राइट नाउ। Yes. ओके, सो जस्ट वांटेड टू नो, आप इस इंडस्ट्री में आने में आपका बहुत मन था पहले से, या फिर आपने किसी को बैकग्राउंड सपोर्ट या फिर चीजें मिली ऐसे? Like नहीं मन तो नहीं था मेरा. Like I never wanted to be a doctor because मेरी ओके पूरी फैमिली डॉक्टर है. Like ओके। starting from मेरी दादू to even my aunts are doctors in my family. And मेरे जो बड़े सिबलिंग्स हैं वो भी डॉक्टर्स हैं. तो आई वांटेड, वो क्रेज होता है ना एक बच्चे का घर में कि नहीं अब तो डॉक्टरी मुझे बिल्कुल नहीं करनी है. हाँ I was एग्जैक्टली। that kind of a person, and I never wanted to be a doctorate. So इस वजह से मतलब थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स तो होते रहते थे घर में कि सब है, why you don't want to be secured. तो इस चक्कर में PCM भी ले ली थी मैंने. ओके, ट्वेल्थ में। और ट्वेल्थ जब आपने पास आउट किया तो फिर आपको ये नीट का प्रिपरेशन एग्जाम दिया होगा आपने, तो ये कैसे स्टार्ट किया, मतलब कैसे आप इंडस्ट्री में आ गए, मेडिकल इंडस्ट्री लाइक इट्स अ फनी स्टोरी कि मैं कैसे में? एंड अप हुई मेडिकल इंडस्ट्री में. आई वॉज डूइंग, मतलब अगर मैं ये बात बताती हूँ तो लोगों को सच नहीं लगता है मोस्टली, बट आई वॉज डूइंग मास कम्युनिकेशन इन एडिटिंग बिकॉज ट्वेल्थ में आई वॉज हैविंग PCMB, जिसमें मेरे इंग्लिश में अच्छे मार्क्स थे, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स थे, बट मेरे बायोलॉजी में वो 70s की लाइन में. सो आई फेल्ट लाइक कि तू नहीं बनी है डॉक्टर के लिए. तो आई went mass communication and in Amity, Noida. I was there for 3 months. 3 महीने बाद पापा को कॉल आता है एंड पापा इज लाइक घर आ जाओ. ऐसे है कहते हाँ सब कुछ पैक करो घर आ जाओ. ओके आ जाती हूँ. अब पापा तो पापा है ना, उनको तो नहीं मैं क्वेश्चन कर सकती आप कौन होते हो बुलाने वाले. एग्जैक्टली। वापस आई, फिर पापा ने कुछ कहा पेपर वर्क है तो वो पेपर वर्क वगैरह हुए. एंड उस टाइम मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो नीट के पेपर वर्क है. फिर पापा ने 1 महीने के लिए दादी नानी के यहाँ भेज दिया कि तुम एंजॉय कर लो, इतने छुट्टियां हैं फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है. लाइक ओके. फिर एक दिन पापा का कॉल आता है एंड पापा इज लाइक कि अच्छा सुनो विकान जी, नीट देना है 2 दिन बाद नीट है तुम्हारा, घर आ जाओ. पापा 5-6 साल पढ़ते हैं लोग नहीं कर पाते हैं क्या, करना क्या चाहते हो आप. और आप कह रहे हो सुबह उठो और जाके एग्जाम दे दो। और जाके एग्जाम दे दो. एंड वेरी अच्छा जी ओके. एंड मैं ना वो वाली टाइप की लड़की हूँ, लाइक वहाँ होते हैं बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स टाइप लड़कियां, हाँ मैं हाँ। भी पापा जी मैं उसके आगे कुछ नहीं बोल सकती. हम्म। तो आई लाइक जी पापा जी. और फोन काटते मम्मी को, मम्मी अकल है पापा को ये क्या चल रहा है. तो देन मम्मा ने समझाया कि पापा वांट यू टू बी अ डॉक्टर एंड देने में क्या जा रहा है, केयर किया तो सबके लिए अच्छा है, नहीं किया तो कोई बात नहीं, हम अपना मन मान लेंगे. वही टिपिकल पेरेंट्स. वो अच्छा चलो एक ठीक वो है. दिन होता है कि आप दो तो जाके हाँ हम अब देख ले। तो देखे तो देख. हाँ। तो मैं गई एंड सुबह अर्ली मॉर्निंग तो कान्हा जी आई वाज लाइक मैं पास करा देना, नंबर मत लाना, बस निकलवा और देना, क्लियर करा देना.
कट ऑफ निकाल देना। तो उसके बाद मेरा रिजल्ट आया एंड इट वाज 300 समथिंग। तो आई वाज शॉक्ड कि मुझे तो 100 की भी उम्मीद नहीं थी। एंड पेरेंट्स वर ओनली हैप्पी। लक काम किया, बट मतलब हाँ, सब लोग बोलते कितनी लकी है कि बिना पढ़े हो गया, फर्स्ट टाइम में हो गया, नहीं होता है लोगों का। बट पर्सनली आई वाज लाइक कि मुझे ये सब करना ही नहीं था। तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग में सोचा कि शायद ये लक नहीं मेरे लिए काम किया। देन फिर क्या, फिर निकल गई। फिर पापा ने सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था सुभारती, पापा ने इसमें एडमिशन करा दिया एज अ BDS। देखो MBBS तो वुड नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि MBBS के लिए तो बहुत हाई मार्क्स चाहिए होता है, कितना रैंक, कितना है actually? 500 अराउंड, 500 अराउंड, मतलब अच्छे कॉलेजेस के लिए। वरना 400 में भी हो जाता है, 300 में भी हो जाता है। बट यू नो डोनेशंस एंड ऑल, ऊपर वाले अंडर द टेबल मनी बहुत जाता है। तो आई डिडंट वांटेड टू बी अ स्कैमर लाइक दैट, सो आई चोज BDS। BDS कौन होते हैं, क्या करते हैं? BDS आर डेंटिस्ट। ओके। अच्छा, BDS करने के बाद आप डेंटिस्ट बनते हो? हाँ जी। अच्छा, उसकी जैसे BDS हम कर लेते हैं तो क्या हम हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं या हम क्लिनिक्स ओपन कर सकते हैं? यस, अगर हम BDS कर लेते हैं तो वी आर वेरी मच एलिजिबल टू ओपन अ क्लिनिक। लाइक अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है, आई कैन वर्क एज अ कंसल्टेंट डेंटिस्ट इन एनी ऑफ द हॉस्पिटल्स ऑफ कॉलेज फिलहाल के लिए। अदरवाइज इंटर्नशिप कंपलसरी होती है। इंटर्नशिप के बाद आई बी एलिजिबल टू ओपन अ क्लिनिक एनीवेयर। बट फर्दर भी पढ़ाई होती है, अगर किसी को PG करना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है इसमें, उसे क्या हाँ, कहते हैं? पोस्ट MDS, MBS के। मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जन्स। ग्रेट। तो मतलब आप यहाँ पे अपने लक से आए हो या अपने बैड लक से आए हो, आपको ये नहीं पता कि आपको करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हो, लेकिन आपको जो कर रहे हो पसंद है फिर आपको। हाँ, देखो आई में जैसे भी वो लक हो या बैड लक, बट नाउ आई एम लाइकिंग इट। इट्स रियली गुड। मतलब आफ्टर बीइंग योर फॉर 4 years इन दिस प्रोफेशन, आई वेंट थ्रू माई हाइज एंड लोज। मतलब मैंने लिटरली फील किया है जो लोग प्रिपेयर करके फील करते हैं उन लोगों को। स्टार्टिंग में मतलब होता है ना कि मेरे साथ बहुत अर्ली ईयर्स में ही ऐसा हो गया था प्रिपरेशन के या इसके टाइम में, कि मेरे को समझ आ गया कि अब नो, करना ही है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट ऑल योर इंटरेस्ट इन इट। एग्जैक्टली। लाइक फर्स्ट ईयर वाज वेरी इजी। फर्स्ट ईयर सबके लिए बहुत इजी होता है, बहुत मक्खन होता है। एंड इट्स लाइक, मतलब आदत तो थी 12th तक पढ़ने की, तो इतना हार्ड पढ़ा भी नहीं। बट सेकेंड ईयर में आई वाज लाइक, आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स बहुत हल्का। लाइक हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, कोई बात नहीं, वैसे भी इंटरेस्ट तो है नहीं करने में, हो ही जाएगा। एंड एट दैट मोमेंट इट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट, क्योंकि मेरी एक एग्जाम में आ गई सप्ली एंड मुझे पता चला कि मैं 3 महीने डिटेन हो गई हूँ। मतलब पूरा बैच अलग और मेरे 3 महीने अलग। लाइक और भी लोग थे, बट मेरे लिए इट वाज लाइक अ डिजास्टरस थिंग। उस टाइम पे मैं एकदम से शैटर हो गई एंड आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माय पेरेंट्स समवेयर कि देखो क्या करा आपने, आप नहीं लाते तो मेरे साथ ऐसे नहीं होता है ऑल। बट one wise person at that moment when I needed was there, and he was my father. मतलब I can't be blessed more. ऐसी सिचुएशन पे जहाँ पे बच्चा फेल हो जाता है या जहाँ पे बच्चा थोड़ा हिल जाता है, उधर पेरेंट्स कई बार नहीं समझ पाते हैं। एंड पेरेंट्स कहते हैं कि तुमने नहीं पढ़ा होगा या तुमने नहीं ध्यान दिया होगा, कोई नहीं कर लो, बट तुमने नहीं ध्यान दिया होगा। माय फादर वाज स्टैंडिंग और उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले, कुंभ का मेला थोड़ी है, अगले साल फिर दे लियो। दैट थिंग वाज लाइक यही स्पिरिट, ये स्पिरिट फैमिली से चाहिए होती है। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेरेंट्स हमारे हमारे फेलियर पे भी हमें सपोर्ट करें कि यार ये हम आराम से कर सकते हैं यार, कोई बहुत बर्डन नहीं है आपके ऊपर। हाँ, एक्चुअली एट दैट मोमेंट मतलब वो फेज ऐसा था कि मैं सच्ची में फील कर पा रही थी कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं। इतना प्रेशर, इतना मतलब आप लोगों को जज करने लग जाते हैं सारी फैकल्टीज, मतलब जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो आपको एक जज करते हैं, आपको एक उस नज़र से देखते हैं कि अरे यार ये तो फेलियर है, इससे ये भी नहीं हुआ एंड ऑल। बट एट दैट मोमेंट जब पेरेंट्स भी नहीं होते हैं, तब शायद
मैं भी कुछ गलत कर सकती थी, बट माई पेरेंट्स एंड स्पेशली मेरे टीचर्स ऐसे नहीं थे. मेरे टीचर्स कुछ कुछ बहुत अच्छे थे. एंड मतलब आई लव टू मेंशन हिम. ही इज डॉक्टर विजय वाधवान सर. आई लव टू मेंशन हिम हियर, क्योंकि उन्होंने मेरी मम्मा से पर्सनली बात की. ही मेड हिमसेल्फ अ बैड पर्सन सो दैट आई कैन चैलेंज हिम एंड प्रूव हिम रॉन्ग. मतलब उन्होंने मेरी मम्मा ने को बोला कि जब कभी अनुकृति विल पास दिस स्टेज, आप तब उसको बताना कि आई एम नॉट अ बैड पर्सन, बट अभी के लिए दिस इज व्हाट शी नीड्स. तो उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे गिराया कि तुझे क्या लगता है, तू क्या है, तू क्या कर लेगी, यू आर नॉट एबल टू, तुम नहीं पास होगी, आई एम श्योर, लिख के ले लो. एंड दैट मुझे इतना एरोगेंस, इतना ईगो हर्ट हुई ना मेरी कि मैंने उनको रॉन्ग प्रूव किया पास होके. मतलब ऑलमोस्ट लाइक थर्ड हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे उस सब्जेक्ट में. तो जब वो हुआ, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो आपको वो सपोर्ट करते हैं, और भी अनजान शहर अनजान जगह पे, कि नहीं मिलते, बहुत रेयर होता है. एग्जैक्टली. एंड आई एम लविंग माई प्रोफेशन बिकॉज देखो स्टार्टिंग कैसी भी हुई हो, बट अब जब वो पेशेंट्स के चेहरे पे एक स्माइल आती है, एक रिलैक्स होता है, एक रिलीफ होता है. लाइक टूथ ना सबसे गंदा दर्द होता है क्योंकि वो सर में भी जाता है, वो गले में भी जाता है. तो Exactly. वो जब उनको शांति मिलती है ना उससे, एंड देन दे ब्लेस अस. अ डॉक्टर इज द बेस्ट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू मी. बहुत गलत हाँ, थिंकिंग या थी, बट अभी हूँ तो इट्स लाइक बेस्ट, क्योंकि सामने वाले की खुशी मिलती है यार. बहुत अच्छा लगता है सामने वाले को खुश देख के. जैसे कि आप बोल रहे हो कि बहुत बेस्ट प्रोफेशन है ये, बट आप मुझे एक बात बताओ कि जो लोग डॉक्टर नहीं बन पाते, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकते? या फिर अब मान लो 6 साल 5 साल उन्होंने दे दिया अपने डॉक्टर लाइक नीट निकालने की प्रिपरेशन, बट वो नहीं कर पाया, आप बोल रहे हो बेस्ट प्रोफेशन है, तो उनको ये नहीं लगेगा कि मैंने नहीं कर पाया तो मेरी लाइफ बेकार, या फिर ऐसा कुछ? अब मैं कुछ कहना देखो, हाँ, आई वुड से कि ये चीज मैं किसी और प्रोफेशन के लिए भी बोल सकती हूँ. लाइक इफ आई एम एन इंजीनियर और मेरा कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हुआ, तो मुझे उस प्रोजेक्ट को देख के भी वही खुशी मिलेगी जो मुझे एज अ डॉक्टर मिल रही है. एग्जैक्ट. दैट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर वर्क. मुझे लगता है, मैंने इसलिए खुद को मेंशन किया कि मुझे लगता है बिकॉज आई एम डूइंग इट. मुझे ये चीज मोटिवेट करती है. मैं तो वही हूँ ना जो करना ही नहीं चाह रही थी, जो इसके बहुत अगेंस्ट थी. तो दैट इज आप व्हाट. कर रहे हैं तो आपको मजा आ रहा हाँ, ये ही कि आज मैं कर रही हूँ है. तो मुझे अब अच्छा लग रहा है. मुझे एक बात बताओ, जब आप पहली बार अपने पेशेंट से कभी पेशेंट डील देखा होगा ना, कि मतलब पहली बार देखा होगा, तब कैसा फील हुआ, मतलब क्या लगा, वो एक्सपीरियंस शेयर करना एक बार. वो दैट इज ऑल्सो फनी स्टोरी. ओके. मैं लेट मी कन्फेस दैट आई एम अ वेरी क्लमजी पर्सन. मैं गिरती पड़ती रहती हूँ. तो मेरा पहला पेशेंट इंटरेक्शन ही वो था कि मैं पेशेंट को बात करी थी. वो ही वाज अ अंकल एंड मुझे ना फुल माउथ डेंचर बनाना था. मतलब उनके दांत में एक, मुंह में एक भी दांत नहीं था, तो मेरे को नकली दांत चढ़ाने थे. तो वो अंकल स्माइल कर रहे थे, मैं उनसे बात कर रही थी. तो जैसे ही मैं टर्न हुई, आई फेल और इतनी जोर से गिरी. अंकल बेचारे उठ के मेरे को आ रहे हैं, बोल रहे डॉक्टर साहब आप ठीक हो. लाइक हाँ जी अंकल ठीक हूँ. फिर देन आई स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग कि अंकल आपका नाम क्या है एंड आप कहाँ से हो. देन उन्होंने मुझसे पूछा आप कहाँ पे हो, कैसे हो. फिर ऐसे इंटरेक्ट करते करते उनको अच्छा लगा एंड उन्होंने मैम को बोला, जो फैकल्टी होता है हायर फैकल्टीज, कि मैं इन डॉक्टर साहब से इलाज कराना पसंद करूँगा. दैट इज हाउ आई गॉट माई फर्स्ट पेशेंट इन लाइफ. एक डॉक्टर पेशेंट का कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है कि हाँ मुझे तो इसी से कराना है अब. हाँ, वो वाला बॉन्ड बना था क्योंकि अंकल और मेरी थोड़ी, मतलब हम लोग बहुत हंस, ऑब्वियसली वो सिनेरियो ऐसा था कि हम दोनों हंस रहे थे, तो बॉन्ड अच्छा बना था. तो एंड ही वाज अ वेजिटेबल, वो जो बेचते हैं सब्जी वगैरह मंडियों में, जो मतलब थोड़ा हाई उस पे बेचता है. तो वो जब भी आते थे लाइक 7 to 8 times उनको आना पड़ता है फॉर अ प्रोसीजर. तो वो जब भी आते थे वो कुछ ना कुछ नया उठा के ले आते थे. तो दैट पार्ट इज सो गुड. एंड बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं जो आपको बहुत प्राउड फील कराते हैं आपके होने के लिए. तो ये जो BDS होते हैं, डॉक्टर डेंटल डॉक्टर होते हैं,
तो क्या इनके लिए एमबीबीएस और बीडीएस में क्या अंतर है, मतलब कौन हार्ड है, कौन सा ज़्यादा इजी है? यार एवरी स्टडी मतलब नॉट इन ओनली जस्ट BDS एंड MBBS, every study has its own hard things and slow things, right? BDS MBBS को जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो सब्जेक्ट्स BDS भी पढ़ते हैं 3rd ईयर तक। BDS में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं डेंटल के, वो 3 साल तक MBBS के भी उतने ही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जितना एक MBBS का स्टूडेंट पढ़ रहा है। बट फर्क इतना होता है कि यार हम लोग साथ में डेंटल के भी सब्जेक्ट्स लेके चलते हैं। लाइक हमारा पीजी है, मैं MBBS वालों को लिटरली ऑफेंड नहीं करना चाह रही, बट जो हमारा पीजी नीट होता है उसमें MBBS के 19 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड BDS के 23 सब्जेक्ट्स होते हैं। बट वहीं पे जितना डिटेल में MBBS वाले को पढ़ना पड़ता है, जितना हार्ड MBBS वाले की थ्योरी होती है उतना हार्ड BDS वालों की थ्योरी नहीं होती है। तो मतलब उनको दोनों ही कम दिया गया equal बट है। उनमें उनकी हार्डनेस ज़्यादा कर दी गई। हाँ हाँ, हमारे लिए लेंदी रखा है बट हमारे लिए उतना टफ नहीं है जितना एक MBBS वाले के लिए टफ होगा। उनका लेंदी नहीं है बट उनका बहुत है, उसी में अंदर अंदर बहुत। ओके, तो बीडीएस करके आप कितने साल में डॉक्टर बन सकते हो, एमबीबीएस करके आप कितने साल में डॉक्टर बन सकते हो? MBBS के बाद आप डॉक्टर बन जाते हो, BDS के बाद भी आप डॉक्टर बन जाते हो, बट आजकल के कंपटीशन के चक्कर में ना पीजी मस्ट हो गई है। लाइक 5 साल लगते हैं MBBS को बनने में भी और 5 साल ही लगते हैं BDS को कंप्लीट अपनी वो लेने में भी, डिग्री जो हमारी होती है। तो आप जैसे हॉस्पिटल में अब आप काम कर सकते हो या फिर एज अ डॉक्टर आप जा सकते हो? अभी मैं एज अ असिस्टेंट काम कर सकती हूँ, एज अ डॉक्टर काम नहीं कर सकती जब तक मेरी इंटर्नशिप खत्म नहीं होती। इंटर्नशिप कितने दिन की होती है? 1 साल की होती है। मतलब जो कुछ चीजें हम लोग 4 साल में नहीं सीख पाए वो 1 साल में यहाँ सिखाई जाती है। मतलब आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस दी जाती है? हाँ, ये हैंड ऑन कम्प्लीटली क्लिनिकल वर्क है। इट्स काइंड ऑफ जॉब ओनली, हम पे भी होते हैं उसके लिए। इट्स काइंड ऑफ जॉब। तो इसमें आपको लगता नहीं है कि जब डर नहीं लगता कभी, आपको लगता है कि हम कभी मैंने कुछ गलत कर दिया या फिर ऐसा कुछ गलत किया हो कभी? यार यहाँ पे ना एक मैं MBBS वालों के लिए एक बेन और BDS वालों के लिए एक बोन है ये कि हम लोगों को 3rd ईयर से पेशेंट्स दे दिए जाते हैं। हमारा हैंड ऑन वर्क 3rd ईयर से शुरू हो जाता है। बट MBBS में इतना ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट और इतना ज़्यादा पढ़ाई है कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू पेशेंट डायरेक्टली नहीं मिल पाता। बट हम लोगों को तो अब आदत हो गई यार, 3rd ईयर हो गया, 4th ईयर हो गया जिसमें हमने प्रॉपर काम किया है। तो फाइनली अभी इंटर्नशिप इज लाइक जस्ट अ हैंड वॉश ओवर पीपल, मतलब एक हाथ साफ करना वाला चीज। अब आता नहीं मतलब इतना आपकी आदत पड़ गई या मुश्किल चीजें हो गई? है। हाँ। बस अब नया नया चीज लाइक अब हम और डीप सीखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल रूट कनाल सीखेंगे, सर्जरी सीखेंगे, तो वो सब सीखेंगे। ये रूट कैनाल और सर्जरीज आप 1 साल में सीखोगे इन? अब इस इंटर्नशिप में अच्छा, इंटर्नशिप में आपको ये सारी चीजें सिखाई जाती है? हाँ। एंड जस्ट फॉर टेलिंग के जो लोग ये सोच रहे हैं कि एकदम पेशेंट पे छोड़ देते हैं, तो उससे पहले 2 साल जो 1st और 2nd ईयर होता है उसमें हमें टाइफोस पे सिखाया जाता है। मतलब एक मॉडल होता है, फिर एक मॉडल जस्ट लाइक ह्यूमन, उसमें हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर पूरे मतलब एक फैकल्टी रहेगा, एक सीनियर रहेगा, फिर हम उनके प्रेजेंस में हम लोग काम सीखते ओके। हैं वो हमें। अब नाउ वी आर दैट ट्रेन कि नाउ वी कैन असिस्ट विदाउट अ फैकल्टी। तो जैसे मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था कि आप हॉस्पिटल और क्लिनिक में दोनों आप ओपन कर सकते हो, जैसे आपने इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली, अपनी 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए तो? यार हॉस्पिटल ओपन करने का कोई फायदा नहीं होगा BDS स्टूडेंट को, क्योंकि वो आफ्टर ऑल ट्रीट तो सिर्फ ओरल कैविटी को कर सकते हैं ना। तो हाँ, क्लिनिक आप डेफिनेटली खोल सकते हो। ओके। तो नॉर्मल जो हम जैसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे हमारे दांत में अगर दर्द है या चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे कैविटी है या फिर एक दांत पेन कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं तुरंत के लिए, या फिर अब बता सकते हो? अगर आपको बहुत ज्यादा टूथेक है और आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो
एंड घर पे मोस्टली इतना ज़्यादा मेडिकेशंस नहीं होते हैं, तो क्लोव ऑयल बेस्ट होता है। आप क्लोव को थोड़ा सा तवा पे रख के थोड़ा सॉटे करो, फिर उसको थोड़ा कूल होने दो और उसको लगा लो। तो वो पार्सली बहुत अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट घर पे और इंस्टेंटली मैं बता सकती हूँ ये आधा घंटा वर्क करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट इतना करेगा कि जितना आप मेडिकेशन मंगा पाओ इतने आपको थोड़ा रिलीज कर दे। बिकॉज टोटेक इज समथिंग शिवम जो डायरेक्टली हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है, हमारे यहाँ से बिल्कुल हेडेक होना शुरू हो जाता है, हमको ऐसे लगने लग जाता है कि कान में प्रॉब्लम हो रही है ऑल। टोटेक पूरा यहीं से कनेक्टेड होता है ना, तो ये एरिया रीजन पूरा दर्द करने लग जाता है। क्या टूथिक जैसे हमें हो रहे हैं तो क्या हम पेन किलर खा के तो सही कर सकते हैं? हाँ, बट कॉज रूट तुम्हारी ठीक नहीं होगी, कितना पेन किलर खाओगे? एग्जैक्टली मतलब तुरंत के लिए अगर हमें आराम करने तो हम पेन किलर खा सकते हैं, राइट? हाँ, पेन किलर खा सकते हो, अलग तरीके के पेन किलर्स आते हैं, वो खा सकते हो, ओके। बट वो कंप्लीट सॉल्यूशन वही बोलूंगी नहीं मिलता है। लाइक कितना कितना देर रुक जाएगा, 1 घंटा 2 घंटा या रात भर, अगले दिन मॉर्निंग में फिर वही पेन रहेगा। एंड एक मिथ है हम लोगों की कि सुबह उठ के ब्रश करना इज वेरी कंपल्सरी। लाइक आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाओ, अगर आपको डेंटिस्ट कोई बोल रहा है कि हमें आप कितनी बार ब्रश करते हो और आप बोल रहे हो कि सुबह रोज करते हैं, डेंटिस्ट आपको कभी एडवाइस नहीं करेगा। रात का ब्रश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉर्निंग का उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। अगर आप रात को एग्जैक्टली और रात में ना हमारा जो सलाइवा होता है ना, जो हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा होता है, उसका पीएच थोड़ा कम होता है क्योंकि हम रिलैक्सिंग उसमें होते हैं, तो उस टाइम कीड़े लगने के माइक्रोब्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और दांतों में प्रॉब्लम के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा हमें रात को सोने से पहले तो डेफिनेटली ब्रश करना चाहिए। सुबह को एक बारी को ना करो चलेगा, 2 टाइम करोगे तो बेस्ट, बट रात को जरूर करके सोना चाहिए। ओके, ये सही रही आपकी पूरी डॉक्टरेट वाली बात। हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा सा हम ये डिस्कस करेंगे कॉलेज लाइफ। जब आप कॉलेज में पहुंचे थे तो क्या कॉलेज में क्या कैसा एक्सपीरियंस था? क्या क्या रैगिंग वगैरह के क्या कुछ था ऐसा कुछ? यार मेरा कॉलेज इज एंटी रैगिंग कॉलेज, बट इंटरेक्शन होते हैं, एंड इंटरेक्शन इज लाइक कि किसी एक हायर फैकल्टी के प्रेजेंस में सीनियर्स और जूनियर्स इंटरेक्ट करते हैं। लाइक बहुत मजे आते हैं, एंड डांस कराने बोलते हैं, चवन्निया टर्न होता है, मतलब कोई दीवार कहते हैं दीवार की तरफ टर्न होके चिपकली बन जाओ, तो ऐसे दीवार पे चिपकना होता है नॉन। इट इज अ काइंड ऑफ फन। तो मतलब लोगों को पता होना चाहिए, जो जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो जो लोग सोच रहे हैं कि ये सब होगा, गाइस इट इज अ हेल्दी थिंग। हर चीज को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए लाइफ में, ये चीजें क्योंकि बाद में याद आती है। लाइक आई रिमेम्बर मेरे हाथ पे एक चींटी रख दी थी और बोला था ये मर गई है, इसका मातम बनाओ। आई वाज क्राइंग, हाय मेरी चींटी, हाय मेरी चींटी। That was fun मतलब मुझे actually. हाँ, अब मुझे अच्छा लगता है कि ये सब हुआ एक्चुअली। बट अगर वहीं पे बहुत सारे बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं तो गाइस, पता है वही सीनियर्स लोग ही होते हैं जो काम आते हैं यार। फैकल्टी डॉक्टर्स हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता है, बट वो सीनियर्स, वो एक बॉन्ड बना रहे हो तुम सीनियर्स के साथ। एक बारी फ्रेशर्स पार्टी हो गई तो फिर तुम और तुम्हारे सीनियर्स विल बी लाइक फ्रेंड्स। वो लोग तुम्हारे लिए तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें हर चीज में सॉल्यूशन देंगे। नोट्स देंगे आपको जब जरूरत पड़ी तो। इट्स काइंड ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप, तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ज्यादा हो रहे तो ऑब्वियसली बताओ, बट हाँ, वो तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ। तो ये रही सारी आपकी बात जो आपने अभी तक हमसे शेयर की है, और बहुत मजा है आपसे बात करके। और आई होप सो नेक्स्ट पॉडकास्ट भी पार्ट 2 भी आपके साथ बहुत जल्दी आएगा, और उसमें हम बातें करेंगे कि बहुत सारी डीपली कि आपके हॉस्पिटल और मेडिकल सी कैसे क्लिनिक की बात करें ना, कि आप काम कैसे कर सकते हो, आप क्लिनिक में अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें जानेंगे अगले पॉडकास्ट में। हम क्लिनिक में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम कैसे क्लिनिक में हम खोल सकते हैं, हमें क्या क्या चाहिए, हमें कौन कौन डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। क्योंकि आई होप सो ये पॉडकास्ट हो चुका है और खत्म भी होने वाला है। और तो मैं सम अप करता हूँ इस पॉडकास्ट को
छोटा सा ऐसा घुमा के आप कुछ बोलना चाहते हो? इट वाज अ इंट्रोडक्शन पार्ट। अभी तो बहुत सारी बातें बता दी हैं, आगे चल और के। करना है अभी। हाँ, एंड लोगों को मतलब नेक्स्ट पॉडकास्ट में व्हाट आई थिंक शिवम दैट वी शुड डेफिनेटली डिस्कस अबाउट पीपल जो नीट कर रहे हैं और जो पीजी करना चाहते हैं, बिकॉज दैट इज मेन थिंग राइट नाउ। इतना डिप्रेशन उस प्रोसेस में नहीं होता जितना उस नीट के अचीव करने में हो जाता है। तो we'll discuss this all in next part। Sure, तब तक के sure. लिए गाइस, और बहुत बेटी नहीं बढ़िया। लेनी है, अच्छे से पढ़ते रहो, हो जाएगा, नहीं हो जाता है। सब हो जाता है, भगवान में जय माता दी। जय माता दी। नहीं, जय माता दी की तरह नहीं होता है, पढ़ लो। पढ़ना होता है एग्जैक्टली। मैं तो बस ऐसा ही जोक सपाट, बट नीट बहुत सीरियस एग्जाम है, मैंने देखा है उसको बहुत बहुत बार, क्योंकि फ्रिस्किंग जो होती है जब आप एग्जाम देने जाते हो भाई, वो नेक्स्ट लेवल होती है। यार मैंने बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, मतलब ड्रॉप करके घर बैठना एंड मतलब एक प्रेशर होना कि सिर्फ इसी चीज के लिए करना है, तो वो बहुत डिप्रेसिंग फेज होता है। तो आई रियली वांट एवरीवन टू हैव अ पॉजिटिव वाइब। यार हो जाएगा, कोई बात नहीं, बेटी नहीं लेनी है बस। बस ठीक है, बढ़िया है। तो अनुप्रीति, हम स्टॉप करते हैं इस पॉडकास्ट के यहाँ पे, और बहुत मज़ा है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड नेक्स्ट हम बहुत जल्दी करने वाले हैं, बहुत लोगों ऑडियंस को बताएंगे भी। और थैंक यू सो स्टे मच ट्यून्ड, फॉर स्टे कॉलिंग। हैप्पी एंड नो इशू। आप बस आप आए उसके लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।